बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत सालाना महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ के इस पुरवकार मौके पर मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बड़ा ख़ूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया और हमारे बरादर मुकर्रम मुखलिस व मुशफ़िक़ भाई अल्लामा कारी अहमद हुसैन साहिब, आपने हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और मुनासिब वक्त में आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। आज पहले से थोड़ा कम वक्त आपको मिलेगा, थोड़ा कम, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वो कमी उसी वक्त में ऐड कर दी जाए, यानी आपको सबक ज़्यादा सुना दिया जाए। ये इंशाअल्लाह आपकी घबराहट दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। तो असल में ये हमारी ड्यूटी कुछ ऐसी होती है कि जब दाता साहब के शहर में आते हैं तो मेरे दाता नवाजते बहुत हैं, तो कोशिश होती है कि किसी को नाराज़ ना किया जाए। तो आप लोग यकीनी बात है हमें याद रहते हैं और आप भी याद रखते हैं। बिलखुसूस आज मुझे वो बाबा जी नज़र नहीं आ रहे जो मेरे दाता के दीवाने थे। कारी साहब ने मुझे बताया था कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला हमारे उस बुज़ुर्ग की हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए, और जैसे उनके दिल में इश्क था अल्लाह हम सब को उससे भी बढ़कर इश्क़ रसूल अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, फ़रमाया कि मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन सवाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया कि जो बंदा मेरी ज़ात पर दिन भर में 50 मरतबा दरूद पाक पढ़े, कल बरोज़ क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। बहुत बड़ी सआदत है, 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले को मुयस्सर आती है। और आज मेरा मौजू है ताजदार सदाक़त यार गारो मज़ार खलीफ़ा बिला फ़स्ल अमीरुल मुमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। और मैं इसी उन्वान से मुताल्लिक़ ही कोशिश करूँगा कि आपके सामने सबक सुनाऊँ। आप ज़रा अपनी बेचैनी ख़त्म करें। जब भी कोई मस्जिद में आता है तो आप सारे इधर देखते हैं, आप मेहरबानी फ़रमाएँ थोड़ा सा ना, थोड़ा ये आप इधर हो सकते हैं, इधर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आने वाले ज़्यादा, इधर हो जाएं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा जा ऐदा नू हो जाओ, ऐदा नू जे समझ आउंदी। तुसी भी सारे इंज हो जी, आ जाओ सूफी साहब इंज हो ना, तुसी थोड़ा जिहा एवं हिलोगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। पिछले आ जाओ हो जाओ यार, अब तो चंगी भली जगह पई, जेड़े उधर बैठे उठ के उत्थे आओ, सरकार हो अगे आओ, चंगी भली ए सीधी हवा है जनाब। होते किधर बह गए हो तुसी? माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। आ जाएँ। आने वालों के लिए आसानी, आपने दाएं बाएं नहीं देखना, बस मैं सबक सुनाता हूँ आपको। ये मेरा मौजू है और इसी हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करूँ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने इरशाद फरमाया, लोगो उतनी जल्दी आग पानी को ख़त्म नहीं करता। मतलब ये कि आग के नीचे आप पानी के नीचे आप आग जलाना शुरू कर दें तो वो कैसे पानी को उबाल उबाल के ख़त्म कर देता है। तो फरमाया उतनी जल्दी ये जो आग है ना, इसके जलने से पानी ख़त्म नहीं होता। जितनी जल्दी आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो
इस वास्ते दुरूद पाक की कसरत आप ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया वमा li अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, फरमा उस पर किसी का कोई एहसान नहीं है कि वो किसी का बदला चुकाए। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, फरमाया वो जब भी कोई काम करता है ना तो अपने रब की रज़ा के लिए काम करता है। वाला सौफ़ा यर्दा, और फरमाया अल्लाह भी उससे राज़ी है। ये बिल्कुल सादा सा मफ़हूम है इन आयात तय्यबात का। ये आयात तय्यबात हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हक़ में नाजिल हुई। अच्छा, कब नाजिल हुई? पस मंज़र सुन लीजिए। आपने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आपको बड़े महंगे दामों ख़रीद कर आज़ाद कर दिया ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आपने हज़रत बिलाल हबशी को जब आपने बड़े महंगे दामों ख़रीद कर आज़ाद किया ना, तो उस वक्त मुनाफिकीन और जितने भी आपके मुखालिफीन थे उन सब ने मिलकर कहा कि यार इतना खर्चा एक ग़ुलाम के लिए, और वो भी रंग का काला, और वो भी हबश का रहने वाला, इतना खर्चा कौन करता है? क्योंकि आपने बड़ा महंगा ख़रीदा था, सोना भी दिया, चांदी भी दी, नकदी भी दी, आपने ग़ुलाम दर ग़ुलाम दिए। समझ आ रही है? तो उन्होंने कहा इतना खर्चा कौन करता है ये ग़ुलाम के लिए? नहीं जी, ऐ नहीं हो सकता। लगता ये है कि इनके ऊपर ना इस बिलाल का कोई एहसान था, वो एहसान चुकाने के लिए, बदला चुकाने के लिए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने इतना खर्चा किया है और इसका एहसान चुकाया है। चूँकि अगर कोई ग़ुलाम हो या छोटे कद का बंदा हो, जिसको हमारे मुआशरे के लोग समझते हैं, वो अगर किसी पर एहसान कर देना बड़े चौधरी पर, तो वो चौधरी सारी ज़िंदगी ना उसके सामने वो ठाठ बाट के साथ नहीं चल सकता। वो कहता यार एने मेरे तो एहसान की तो या एदा मैं बदला लावांगा तो सिर चुक के टुरांगा। तो वो ये समझते थे कि शायद इस बिलाल ने कोई एहसान किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर जिसका ये बदला चुका रहे, वरना इतना खर्चा कौन करता है। जब उन्होंने ये बात फैलाई तो मेरे रब ने तरदीद कर दी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान व अज़मत पर उठने वाले एतराज़ को अल्लाह ने दूर फरमा दिया। फरमाया अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं के बदले चुकाए। उलमा फरमाते हैं यहाँ से ये बात समझनी चाहिए कि अगर एतराज़ सिद्दीक़ पे हो तो जवाब देना मेरे रब की सुन्नत। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर एतराज़ सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पे हो तो जवाब देना मेरे रब की सुन्नत है। एतराज़ मुनाफिकों ने किया, जवाब मेरे रब ने अता फरमाया और फरमाया तुम झूठ बोल रहे हो, इस अबू बकर पर किसी का कोई एहसान नहीं। और अगली बात बड़े कमाल की फरमाई, फरमाया ये जब भी कोई काम करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। मैं अब एक बात छोटी सी कहने लगा हूँ, दाएं बाएं देखना, कोई खामोश ना रह जाए। बस औकात जुमले में बड़ी जान होती है लेकिन लोग उस जुमले का कत्ल कर देते हैं। लेकिन आप तो यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ मेरे दाता भी हैं और साढ़े बाबा जी भी हैं। समझ आ रही? तो आपको ज़रा बेदार मगज़ी का सबूत देना चाहिए। और वो क्या है बेदार मगज़ी का सबूत? वो ये है कि फरमाया कि अबू बकर जो भी काम करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। तो मैंने कहा रब होकर ये मोहर लगा रहा है कि अबू बकर का हर काम मेरी रज़ा के लिए है, तो अबू बकर के हर काम से जब अल्लाह राज़ी है तो फिर अबू बकर का हर काम ही सही है, गलत हो ही नहीं सकता है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। और फिर अगली बात बड़े कमाल की, अगली आयत में फरमाया अबू बकर से अल्लाह राज़ी है। मैं एक सादा सा बात कह के चेक करूं आपको, आप कहां बैठे हैं। वो मैंने कहा जिस अबू बकर पे अल्लाह राज़ी है वो बंदे तू राज़ी क्यों नहीं? नहीं तवज्जो फरमाई। 5-4 बंदे 5 किलो का सिर हिला के गुजारा कर लिया। तुम नाराज ना होना भाई, आपकी सुभान अल्लाह मुझे पूरा साल याद रहती है और मुझे उम्मीद है तकरीर भी तुम पूरा साल याद रखते होगे। ठीक है? तो मैं कहता हूं जिस पर अल्लाह कहता है मैं राजी हां, और यार अल्लाह राजी है वो बंदे तेनों की हो गया है, तुझे भी तो हजरत अबू बकर पर राजी होना चाहिए ना। तो ये कुरान मजीद बुरहान रशीद की इन आयात तय्यबात ने ये 3 बातें वाज़े कर दी। सिद्दीक़ अकबर पर इतराज नहीं सुनेंगे, हम जवाब देंगे चूंकि रब की सुन्नत है। सिद्दीक़ अकबर का कोई काम गलत नहीं। क्यों? इसलिए कि जो करता ही अल्लाह की रजा के लिए है, जब अल्लाह कहे तो फिर अबू बकर पर इतराज हम कैसे सुन लें? और जिस अबू बकर पे अल्लाह राजी है, अल्लाह के बंदे भी तो राजी है ना। ये 3 बातें। लेकिन अगर आप ये समझ चुके हैं, ये तमहीदी बात थी, तो अब आइए जरा मैं आगे लेके चलूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, आप दुआ किया करते थे राहिमल्लाहु अबा बकर, फरमा अल्लाह ताला अबू बकर पे रहमत फरमाए।
और ये हदीस पता किसने बयान की है? गौर से सुनिएगा, ये हदीस मौला अलीउल मुर्तजा शेर खुदा ने बयान फरमाई। आप फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। तो कहते हैं हम करीब थे तो हमें कानों को सुनने का शौक हुआ कि कौन सी बात याद आ गई। नबी पाक ने अबू बकर के 3 काम याद किए। फरमाया ये जो अबू बकर है ना, इसलिए ज़व्वजनी इब्नतहू, मैं इसलिए दुआ कर रहा हूं कि इसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया था। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और एक गल सुनो ओ संगियो, एक गल मैं पंजाबी तुहानू समझा लवां। जदों बंदा अपने घर वाली ते राजी होवे ना, ते ओ घर वाली पूरा कोऑपरेट करे ते हर मुआमले च आसानी ते क्या मुहब्बत ते प्यार होवे, ते बंदा ढिडों दुआ दिंदा भी एदा ते भला होवे ही होवे, पर एदे मां प्यो दी भी खैर होवे जिन्हां ने तरबियत कीती है। नहीं तवज्जो फरमाई, 3-4 बंदे फिर सिर हिलाई जाते हो, बोल लो। समझ आ रही है? ये जो मेरे आका फरमा रहे हैं कि इसलिए अबू बकर पे अल्लाह रहमत फरमाए कि उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया है। ये दर पर्दा पैगाम ये है कि मैं आयशा से भी राजी हूं, ते अबू बकर तेरी तरबियत से भी राजी हूं। बात समझ आई आप सभी हजरात को? और अगर ये आपको समझ आई है तो जरा आगे भी सुनिए। 3 बातें याद फरमाई। पहली बात कि अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए, इसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया है। इसका मतलब है हुजूर खुश थे। नंबर 2, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह हमलनी इला दारिल हिजरा। फरमाया अबू बकर पर अल्लाह इसलिए रहमत फरमाए कि हिजरत की रात अबू बकर मुझे अपने कंधों पे उठा के लेके गया। बात को समझो तो सही ना। और मैं यहां पर एक बात कहूं, मैं एक मौलाना की तकरीर सुन रहा करा, हुसैन का मुकाबला कोई नहीं। मैं कह यार तुसी मुकाबले 1400 साल बाद शुरू कीते ने, मुहब्बत की दुनिया च मुकाबले है ही कोई नहीं। कहने मुकाबला कराया, वो दलील क्या देता है? वो जी नबी पाक के कंधों पे बैठे रहे। तो मैंने कहा जनाब अहले सुन्नत में आ जा, दोनों आंखें खोल। एक आंख से अगर नबी के कंधों पर बैठने वाले नजर आ गए तो दूसरी आंख से उसे भी देखो जिसके कंधों पर नबी खुद बैठे हैं। सुन्नी बन, सुन्नी आंखें खोल। चूंकि ये जो सीना है ना, सीना, इसमें कीना नहीं होना चाहिए। मेरे मुर्शिद गिरामी सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मदनी चैनल अला बाबा फरमाते दिल काला नहीं होना चाहिए। सहाबा हो नूरुन अला नूर, अहले बैत हो नूरुन अला नूर। फिर चुप हो गए हो। इस वास्ते ध्यान के साथ मेरी बात को सुना जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अबू बकर पर अल्लाह रहमत फरमाए, मुझे हिजरत की रात उठा के लेके गए हैं। कमाल वाली बात है यार। नबी पाक उस मंजर को याद कर रहे हैं। गिरामी कदर हज़रात, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात बड़ी समझने वाली है। फरमाया वअतक़ बिलाल मिन मालिही, अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। क्यों? तीसरा मौका ये याद आया। फरमाया अबू बकर वो है जिसने अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद कर दिया था। नबी पाक को ये 3 बातें याद रही, और हालांकि बहुत सारी हैं, लेकिन यहां पर 3 बातें टॉप ऑफ द लिस्ट बयान फरमाई। अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया, समझ आ रही? हिजरत की रात मुझे उठा के ले गया और मेरे बिलाल को आजाद कर दिया। लेकिन रुकना, मैं आता हूं इस बात पर, पहले हदीस मुकम्मल। अच्छा, ये वो हदीस है जिसमें चारों यारों के फजाइल मौजूद हैं। वो लोग भी तवज्जो करें जो कहते हैं नहीं 4 यार नहीं कहना चाहिए, सब यार कहना चाहिए। और मैं कहता तेरे ढिड च क्यों दर्द होंगी 4 यारों का नाम सुन के? तुम ही अपना इलाज करा ना, तेरे ढिड च क्यों दर्द उठी है? ये हदीस पाक में चारों यारों का जिक्र। अबू बकर का हो गया है, अब जरा हजरत उमर का भी सुन लो। फरमाया राहिमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पे रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया यकूलुल हक, जदों भी बोलता है हक ही बोलता है, वो जो नहीं फरमा रहे। और आगे जो बात कही तवज्जो तलब है, व इन कानल हक मुर्रा, फरमा अगरचे हक कौड़ा हुंदा है पर मेरा उमर बोलदा जरूर है। समझ आ रही है? और एक हदीस में आगे के लफ्ज ये भी हैं, फरमाया अगरचे दा कोई दोस्त ना रवे ना, ये कहंदा मेरे नाल खलोना ही खलो, नहीं तो मैं हक बोलना नहीं आ खलोना। ये मौला अली बयान कर रहे हैं। अबू बकर की शान भी आ गई, उमर की भी।
अब फरमाया रहमल्लाहु उस्मान, अल्लाह उस्मान पर रहमत फरमाए। या रसूल अल्लाह क्या याद आ गया? फरमाया तस्तहयीहिल मलाइका, मेरा उस्मान वो है जिसे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। मेरे जुमले पर देखना, दाएं बाएं को चुप ना रहे, हाथ ना नीचे रख पाए। अबू बकर सिद्दीक की शान भी सुन ली, उमर की शान भी सुन ली, पर उस्मान की शान कमाल है। फरमाया फरिश्ते हया करते हैं, उस्मान पर एतराज करने वालों, और जिसका हया फरिश्ते करते हैं तो क्यों नहीं करता? यहां हया करना पड़ेगा। ये तीसरे यार की शान है और बयान मौला अली कर रहे हैं। अब जरा चौथी बात सुनिए, चौथे यार की शान। हुजूर ने फरमाया रहमल्लाहु अलिया, अल्लाह अली पर भी रहमत फरमाए। ये खुद हजरत अली सुन रहे हैं, चौं यारां दी शान ये। और वहां पर क्या याद आया? फरमाया अल्लाहुम्मा अद्रिल हक है सुदार, फरमाया हक को उधर फेर दे जिधर मेरा अली जाता है। दसो स्वाद आया कि नहीं आया? हदीस ये वो हदीस पाक है जिसमें 4 यारों का इकट्ठा जिक्र है। लोग कहते हैं 4 यार नहीं कहना चाहिए। मैं क्या, अगर 4 यार नहीं तो तुम ही रॉन्ग नंबर है, साइड ते हट। तू सुन्नी है ही नहीं, पर दफा हो, तू किधरों आ गया गंदिया कीड़िया। हमारी आले सुन्नत में ऐसे लोगों की जगह ही नहीं है, मेरी बात याद रख ले। और वैसे कहते नहीं हक सब यार कह ले। मैं क्या सानू ये नाल भी ये तकलीफ कोई नहीं। हम जब हक सब यार का तर्जमा ये करते हैं कि हर सहाब ये नबी, ये माना हक सब यार का माना ये नहीं बनता। तब भी कहते नहीं ये भी ना लगाओ। मैं कह मतलब तेरे ढिड च दर्द ही हो रहे, वरना अगर हक सब यार होता तो हर सहाबी ये नबी में क्या है? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो ये असल बात है। असि तो फिर बंदे दे अंदर दा चोर है जो लब्बीदा है ना। और अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं थोड़ी सी बात को आगे खोल दूं, अगर आप जाग रहे हैं तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये है हजरत सिद्दीक अकबर की शान और 4 यारों की साथ थी। लेकिन इस हदीस पाक में और ये जो कुरान की आयत तैयबा मैंने पढ़ी, इसके अंदर हजरत बिलाल को खरीदने की बात है। अगर आप तवज्जो करें तो मैं मौलाना रूम की बोली सुना सकता हूं। आप कहेंगे सुनाओ। इधर देखिए, जब हजरत बिलाल अबशी को खरीद के हजरत सिद्दीक अकबर लेके आए ना, तवज्जो मेरी तरफ, चंद लोग मोबाइलों में लगे हुए हैं, मोबाइल चो निकल आओ, तो इदां दी तकरीर को नहीं जलबनी। मेहरबानी करो, जो साल बाद शादी लेंदे तो आखे च अख पा के सुन तो सही ना, ते बोलिया भी करो, गोडे छड़ सोने, छड़ के तकड़ा होके बह यारा, तकड़ा होके। अब इधर देखें मेरी तरफ आप हजरात, आप जब खरीद के ले आए ना, आपको पता है आपने सोना भी दिया, चांदी भी दी, नकदी भी दी, और साथ इनका एक गुलाम था जिसका नाम निस्ताज था, वो भी दिया, उसके आगे गुलाम थे वो भी दे दिए। समझ आइए? आप उमैया के पास गए ना तो जाके कहना तकलीफा ना दे, कहता एडे चंगा लगदे तो ले लै। तो आपने फरमाया ऐ तो मैं तेरे मुंह कढ़ाउणा सी। आय हाय 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 हाय, ऐ तो मैं तेरे मुंह कढ़ाउणा सी। उन्हें आख्या फिर मुल ले, फरमाया दसो एदा मुल की है। अब आ जाओ, आप बड़े बड़े ताजर हैं और आप तो शहर लाहौर में बैठे हैं और ये मेरे दाता का शहर है। गौर से सुनिएगा। आपने फरमाया 10 एदा मुल की है। वो कहता तुसी दसो। ने कहा माल तेरा है, तू दस। उन्हें कहा जी मैं 10 दिरहम लवांगा। फरमाया डन हो गया। ओ सलामी भाई कुफले मदीना ना लाई, नहीं तो मैं तेन बाहर कल देना ही मसीतों। बोल सुभान अल्लाह। एक तो तुसी पता नहीं चुप शाह कितों बन जाते हो। असी होना शामा के मनण वाले हैं, जरा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। इस बात को सुनिएगा जरा, हूं ना चुप भी काका, तवज्जो फरमाइएगा जरा। आपने फरमाया डन हो गया। उन्हें इंज करके हजरत अबू बकर अल वेखदा है। वह कहता पक्का पक्का, कहता मैं तो नहीं इन्हें च बेचना। मुनाफिक हुंदा ही वो जिहड़ा गल ते ना खलो सके। आपने फरमाया अच्छा दस फिर तू की चाहना है। उन्हें आखिया मैं 100 रुपया लेना है। फरमाया डन हो गया। अब मैं अपने अंदाज में बता रहा हूं। उन्हें इंज करके फिर अबू बकर 100 ते मन गया। कहता नहीं मैं तो नाल सोना लेना। फरमाया डन हो गया। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ आपने चेक के सौदा कीता है। भाई पुत्रा दौड़ कितों ताई जाना ही। उन्हें क्या मैं तेरा गुलाम निस्तास लेना। फरमा डन हो गया। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ कर सौदा। उसने सारा माल ले लिया और हजरत बिलाल दे दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को। और गल सुनिया जो लाहौर वाले हो, मेरे दाता दे मानियो, इधर गौर ना सुनिया जे। मेरे अल्फाज पता नहीं उस लेवल दे होण ना होण, संगियो तुहाडी समात बड़ी आला, इनू सुनिया जे।
जब आपने खरीद लिया ना, तवज्जो से सुनिएगा, ओ ना उमैया दंद कड्डन लग पे, ओ आपने फरमाया ओ तू दंद कड्डन दे है, तेनू की होया है? पंजाबी समझ आउंदी पई है? अच्छा अच्छा, ओ तू दंद कड्डन दे है। ओ अगे पता की कहन लगा, काका मोबाइल जेब च पाओ ना, कर बनदी पई है वीडियो, उतों लै ली पुत, ना तंग करो। आ जेब छेती कर जेब च पा ते चौकड़ी मार के बह, पिछले नूं तंग ना कर, चौकड़ी मार, चौकड़ी इत्थे पिछले नूं तंग कीती बैठा मैं, अपने संगियां नूं वेखना है। इधर वेख्या जे सारा मोशन ही तोड़ दिता, हुण पता नहीं लभना किन्ने दा, महंगाई पहलों बहुत हो गई है। तवज्जो तवज्जो, दंद कड्डन लग पे। आपने फरमाया तू क्यों हंस रहा है? उसने कहा अबू बकर मैं तो ये समझता था कि तुझसे बड़ा आला ताजर कोई नहीं, सौदा करने वाला कोई नहीं, तू बड़ा माहिर है, आज तो तुझे सौदा करने का पता ही नहीं चला। आपने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगा अगर 1 रुपए में बिलाल तुम खरीदते तो मैं तुम्हें दे देता, इतना महंगा खरीदा है। आपने फरमाया ये बता कि तेरी नजर में इसका रेट है क्यों नहीं? और कहता है जी बार बार मैंने रोका था, मुस्तफा का नाम नहीं लेना, ये फिर लेता था, इनू तो समझ ही किसे गल दी नहीं, इनू तो कोई गल समझ ही नहीं आउंदी, ये तो इसका ऐब है। अबू बकर खड़े हो गया, फरमाया बदबख्ता, जिसको तू ऐब समझ रहा है उसी के तो अबू बकर पैसे देके जा रहा। इस जुमले दी चस लाओ, चस। एक मिनट मुंडिया, एक मिनट। फरमाया जो तेरी नजरों में ऐब है कि ये बार बार हुजूर का नाम लेता है, मैं रोकता हूं ये नहीं रुकता, तेरी नजर में ऐब है, मेरी नजर में इसी खूबी के तो पैसे देके जा रहा। अल्लाहु अकबर। अब जो दूसरी बात कही है जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्हें आके अबू बकर गाल तेरी ठीक है, पर ए मैं तेनू दसा भाई आज तू बड़ा घाटे वाला सौदा कीता, ये मैं तेनू दस देवां, इन्ने पैसे ते कि बिलाल। अबू बकर पाकट के खड़े हो गए, फरमान लगे ओ बदबख्ता, हयाती च मैं बड़े बड़े सौदे कीते, जिवें मैं तैनू लुटिया मैं किसी ने लुटिया भी ते कोई नहीं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ए सूफी कहंदा एक बारी फिर उठ के जरा सुने आजे, एक मिनट भाई एक मिनट, कहते एक बार ही उठ के हजरत अबू बकर उठ के खड़े हो गया, कहने लगे ओ बदबख्ता, मैं हयाती च बड़े बड़े सौदे कीते ने, ओ जिवें अज तैनू लुटिया मैं किसी ने लुटिया भी तो नहीं ना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इस जुमले का लुत्फ दोबारा ले लें, दोबारा। पहले वो कहता था ये ऐब है, फरमाया ऐब नहीं, यही तो खूबी है जिसके मैं पैसे दे रहा हूं। और दूसरी मर्तबा उसने क्या कहा कि आज बड़ा घाटा खादा ही। अबू बकर ने फरमाया आज जी तो मैं तेनू लुटिया है, एदा मतलब की है? फरमाया दुनिया दा माल तो मैनू फिर लभ जाना है, पर तेनू नहीं पता मैं मुस्तफा दी चाहत नू खरीद के जांदा पिया अज तेरे को। किथे बैठा है? मैं मुस्तफा की चाहत को खरीद के जा रहा हूं। आहा। जब आपने ये बात कही तो मैया इंज मुंह अड़ के वेखदा रह गया। उन्हें आ गया मैनू की पता। अबू बकर कहते ने तेनू नहीं भी पता तो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ये तर्जमा है उस मौके का जो मैं कर रहा हूं। फरमाया तेनू की पता, तेरे अंदर आग लगी होवे तो फिर तेनू स्वाद आए ना। फिर चुप कर गए हैं सूफी। अब फिर इस बात को सुनिए आगे, नबी पाक की खिदमत में आगे। अब सुना रहा हूं मौलाना रूम की बात, और ध्यान दे नाल गोडे छाड़ो सोने, आपां नूं गोडे वाला बंदा पसंद नहीं, हाँ आपां नूं जागण वाले बंदे चाहिए जे। जब आप हुजूर की बारगाह में गए, जाके हजरत बिलाल को पेश किया, या रसूल अल्लाह मैं खरीद के ले आया हूं, दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक, अंदर से बाहर तक, जितने बंदे ऊपर बैठे सारे गौर से सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो आंखों से आंसू आ गए और साथ ही कहने लगे अबू बकर जब खरीदने गए थे, इस जुमले को कोई कोई समझेगा, हर बंदा नहीं समझ सकता। अबू बकर जब खरीदने गए थे तो मुझे भी बता देते, कुछ पैसे मैं भी दे देता, बिलाल को खरीदने में मैं भी शरीक हो जाता। हाय 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 हाय।
तुम्हें क्या पता बिलाल क्या है। अगली बात, जब ये बात सुनी आपने तो सुभान अल्लाह कही है। अबू बकर रोने लग पड़े और कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं कि पैसे आप दे देते, आप मेरे शरीक बन जाते। फरमाया या रसूल अल्लाह हल आना व माली इल्ला लका, या रसूल अल्लाह क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं है? हुजूर मेरी तो हर शय आपकी है। कहा बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जुमला सय्यदी आला हजरत के गुलामों जरा गौर से सुनना। आपने फरमाया हुजूर अब ये बंदा आम बंदा मेरी बात नहीं समझ सकता, इश्क वाला दाता साहब का मलंग मेरी बात को समझेगा। आपने फरमाया हुजूर हम आपको शरीक नहीं समझते, हम आपको शरीक नहीं समझते। क्यों? शरीक होता है पार्टनर, और पार्टनर का जितना हिस्सा हो उतने का मालिक, निस्फ हो तो आधे का मालिक, चौथा हिस्सा तो चौथे हिस्से का मालिक। शरीक कहते हैं हिस्सेदार को, शरीक कहते हैं पार्टनर को। शरीक कहते हैं जरा आधा मालिक होवे। हम आपको शरीक नहीं समझते कि आप आधे के मालिक हैं, हम हबीब समझते हैं। हबीब तो कुल का मालिक होता। इसलिए तो सय्यदी आला हजरत ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। कहते ने बंदियां नूं आखो इंज हो जान, तो मैं कहा तुसीं मसीत वड्डी कर लो। नहीं तवज्जो फरमाई। इंशाअल्लाह मैं हाँ तो सादा बंदा, लेकिन दाता साहब की खिदमत चार्ज हुणे ही कर दिन्ने आ। बई तुहाडे वड़कियां दी शान बयान हो रही है, तुसीं मेहरबानी करो इत्थे सबब पैदा हो जाए, मसीत ही वड्डी हो जाए। आप जरा जगह दे भाई। अगर मैं आपको एक रिवायत सुना देता हूँ, नेक महफिल में मुसलमान को जगह देने से भी अल्लाह उस बंदे को जन्नत में जगह दे देता है। वेख लैने केड़ा हिल के इंज हुंदा है, वेख लैने वेख लैने। तुसी भी हिलो सरकार, तुसी भी हिलो पलवान, इंज हो तुसी भी जन्नत च जगह ले लो। आ जाओ छेती 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 ले लो जिन्हें लैनी है, मिनट मारो। अच्छा जी उची बोलो भाई सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। अल्लाह अकबर। ईमानी कुरानी दसो भी सवाद आया कि कोई नहीं आया संगियां नूं? हुण पिछे नहीं मुड़ के देखना, हुण इधर देखना है। इधर वेखो, इधर मेरे हाल नूं। हजरत ताजदार सदाकत यार गारो मजार खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने फरमाया हुजूर हम आपको शरीक नहीं समझते। क्या कहा? हम आपको शरीक क्या समझते हैं? हबीब समझते हैं। क्या मतलब? फरमाया हबीब वो होता है जो कुल का मालिक होता है। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक और ये है खरीदार, ये बिलाल है। और ये अंदाज था जो मेरे रब ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि बदबख्त लोग ये कहते हैं ये जो अबू बकर है कि शायद इसने हजरत बिलाल को खरीदा है तो कोई एहसान है। नहीं नहीं, अबू बकर जो भी करता है रब की रजा के लिए करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई एक तो नहीं आजाद किए थे, आपने बड़े बड़े लोग खरीद के आजाद किए। और जिस दिन आपने खरीद कर आजाद करते थे तो आपका बाप आपको कहता था, हजरत अबू कुहाफा जिनका नाम है, इन्होंने कलमा पढ़ लिया था। ये कहने लगे ओ मेरा पुत्र अबू बकर, बंदे ओ आजाद करया कर जेड़े थोड़े तकड़े होण ते कबीला वड्डा होवे, और कल नूं तेरे उत्ते कोई औखा वेड़ा आवे ते कम अज कम तेरे पिछे ते खलोण ना। फरमाया अब्बा जी मैं अपने वास्ते किसी नूं कदी कलमा नहीं पढ़ाया, मैं रब दी रजा वास्ते कलमा पढ़ाया। जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, मैं इस वास्ते तो नहीं सी कलमा पढ़ाया। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। जेड़े जागदे बैठे हो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान सुन के स्वाद आया जे। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आपके बारे में यह मुत्तफिका फैसला है। और बड़े बड़े मुहद्दिसीन कराम ने इस हदीस को बयान किया। फरमाया लौ वज़ना ईमान अबी बकर मा ईमान अहलिल अर्द लरजा बिहिम।
फरमाया अगर सारी कायनात के नबियों के अलावा जितने लोग हैं उनकी बात हो रही है, सारे ईमान वाले पहली उम्मतों के भी जितने हैं उनके भी, नबियों के अलावा सब उम्मतों का अगर ईमान एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी तरफ अबू बकर का ईमान रखा जाए तो अबू बकर का ईमान सबसे बदनी हो जाएगा। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की तस्दीक फरमाई थी ना कि मैं आपको मानता हूं अल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, फरमाया ये दो लफ्जी तस्दीक दुनिया के सारे आमाल हसना से ज्यादा बदनी है। आप कहां बैठे हुए हैं? और ये वही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में आका करीम ने फरमाया, और ये तो मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी सबा सनाबिल पढ़ के देखे, उन्होंने भी लिखा और क्या कहते हैं, फरमाया माफाक अबू बकर बिकसरत सलात व सौम वलाकिन बिस्सिर लदी वक़िर फी क़ल्बिही व फी रिवायतिन वलाकिन बिशैइन वक़िर फी क़ल्बिही। फरमाया अबू बकर को जो नबियों के बाद सारी कायनात में सबसे बुलंद रुतबा मिला है वो इसलिए नहीं कि अबू बकर बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं, बहुत ज्यादा खैरात करते हैं। फरमाया वो क्या चीज है जिसने बुलंद कर दिया? फरमाया वो अबू बकर के दिल में एक शय है जो किसी और दिल में नहीं है, अगर है तो अबू बकर के दिल में। उलमा मुहद्दिसीन से जब पूछा गया वो शय क्या है, फरमाया वो हुब्बु नबीयकुम, वो तुम्हारे नबी का प्यार है। और बाज़ों ने यहां अल्लाह का प्यार भी बयान किया है, और ये कोई आम बात तो नहीं। अल यवाक़ीतुल जवाहिर अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, और टोपी वाले इधर वेखो कन्ना वाले आप, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा हैं, आपने फरमाया सहाबा कराम से बताओ आलम अरवाह के अंदर जब अल्लाह ने सारी रूहों को इकट्ठा किया और फरमाया था लस्तु बिरब्बिकुम, किसी को याद है? आपने पूछा और साथ ही हजरत अबू बकर से पूछा तुझे याद है? हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे यह भी याद है सारी रूहों को रब ने इकट्ठा किया, मुझे यह भी याद है मेरे रब ने कलाम फरमाया, मुझे यह भी याद है रब ने अलस्तु बिरब्बिकुम कहा। आका मुझे यह भी याद है सबसे पहले बोला कौन था? तो कहा बताओ कौन? मेरे आका आप ही तो थे। ना 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 ना, अगले जुमले पे ताकत वाला बंदा बोले कमजोर बंदे दे बस की गल ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया अगर सबसे पहले मैं बोला था तो मेरे बाद सबसे पहले मेरा अबू बकर बोला था। जान वाला बंदा सुभान अल्लाह खे। आपको क्या पता हजरत अबू बकर क्या है? ये हैं हजरत अबू बकर। और इधर देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक, वहां भी मुस्तफा के बाद पहला नंबर अबू बकर का। जब कलमा पढ़ने की बात आई तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला अबू बकर। अव्वलु मन अस्लम मिनर रिजाल व हुवा अबू बकर, यह रिवायत है। फरमा मर्दों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर है। बाद रिवायतों में मौला अली का नाम आता है, बाद में हजरत अबू बकर का आता है, बाद में अम्मा खदीजा का आता है, बाद में हजरत ज़ैद बिन हारिसा का आता है। हजरत इमामुल आइम्मा सिराजुल आइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा ने मसला हल कर दिया। फरमाया बालिग मर्दों में अबू बकर ने पहले कलमा पढ़ा, बच्चों में मौला अली ने पढ़ा, औरतों में हजरत खदीजा ने पढ़ा, गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा। हमारे दिल काले नहीं ना, हम यहां दुकानदारी नहीं कर सकते। हमने कहा पढ़ा पहले ही है, तरतीब यह है जो इमाम आजम ने दिया। दसो चाह सही है कि नहीं आई है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ने में भी पहला नंबर, वहां बोलने में भी पहला नंबर। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पे गए तो हिजरत में साथ जाने में भी अबू बकर का पहला नंबर। जब गार में जाना था फरमाया हुजूर आप बाहर रहे मैं पहले जाता हूं, वहां भी पहला नंबर। जब नबी पाक ने फरमाया मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ानी है, वहां पर भी अबू बकर का पहला नंबर। खिलाफत की बारी आई तो अबू बकर का पहला नंबर। नबी के रोजे में दफन होने की बारी आई तो अबू बकर का पहला नंबर। तो फिर मुझे नारा लगाना पड़ेगा दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा, अबू बकर दा, अबू बकर दा करके नारा लाया।
तकड़े होके तवज्जो है। जेड़े जागदे बैठे अल्लाह करके सारे मदीने जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ख्वाहिश थी कि जब भी नमाज पढ़ाने का मौका है मेरा अबू बकर पढ़ाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आखिरी अय्याम में बीमार थे, आपने कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो कि चल के लोगों को नमाज पढ़ाए। एक नमाज का वक्त आया, हजरत अबू बकर मौजूद नहीं थे। लोगों ने कहा, बल्कि रिवायत में लफ्ज़ है हजरत बिलाल ने या दीगर सहाबा ने कहा कि ए उमर आप मुसल्ले पे आ जाए। सदके सहाबा तो जामा उन्होंने पता सी नबी तो बाद पहला नंबर अबू बकर दा है, दुआ उमर दा है। हाँ जी, दोबारा बोल देता हूं। सहाबा ने कहा उमर आप आ जाएं, अगर अबू बकर नहीं तो मैंने कहा ये सहाबा की अदालत पे सदके जाऊं। उनका अकीदा था कि नबी के बाद पहला नंबर अबू बकर का है और दूसरा उमर का है। सदके जामा सदके। जब हजरत उमर खड़े हुए नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर कहा, आवाज अक़दस मेरे नबी ने सुनी तो हुजूर ने फरमाया कौन है मुसल्ले पर? कहा उमर है। फरमाया ला ला ला, ये बात रिवायतों में लफ्ज है, बातों में नहीं नहीं नहीं। फरमाया ये ना खड़ा हो, क्यों? इसलिए फरमाया अबू बकर के होते हुए मा ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन युअम्मुहुम गैरुहु अहदा, और जिन लोगों में अबू बकर मौजूद हो उसके होते हुए मुसल्ले पर कोई आ ही नहीं सकता है। और यही तो मौका था जब हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकिया मुतिया मुरकिया साबिरा साजिदा साइमा आलिमा फादिला हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन सादैन रदियल्लाहु अन्हुमा, आपकी वालिदा जब आपने पर्दा फरमाया तो जनाजा पढ़ाने के लिए एक रिवायत यह भी है कि मौला अली ने पढ़ाया, एक रिवायत यह भी है हजरत सिद्दीक अकबर जब आए फरमाया अली जनाजा आप पढ़ाएं। हजरत अबू बकर पीछे आए, तवज्जो, आपने हजरत सिद्दीक अकबर का कंधा पकड़ के मौला अली ने कहा जनाजा आप पढ़ाएंगे? क्यों? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया है जिनमें अबू बकर हो उन लोगों के लिए जायज ही नहीं है कि इमामत कोई और करे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? उनके लिए जायज ही नहीं है कि इमामत कोई और करे, उनके लिए जायज नहीं है। तो उस वक्त भी मुसल्ले पर हजरत सिद्दीक, एक रिवायत यह भी है, हम वो भी मानते हैं मेरी जान, हम ये भी मानते हैं। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक फैसला करने गए थे, थक गए हैं तो बस कर दूं, तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया, जे तकड़े हो जाओ तो समझ ही को नहीं आनी जे छड़ के मैं गड्डी च वड़ जाना है। आज मेरा राह नहीं तुसी डकना, मैं कारी अहमद हसन पहले दसिया सी भाई आज किसी होर नूं भी थोड़ा जिहा आप बाल्टी पूरी तुहाडी नहीं कोई डब्बा किसी होर नूं भी भर के देना है आज, और अल्लाह इसको जजा देने आके सरकार तुहाडा आ जाना ही काफ़ी है। लेकिन मैं क्या केड़ी गल होई कि 10-15 मिनट मैं इंशाअल्लाह पूरा पौना घंटा ला के जावांगा, और पौना घंटा तुहानूं चेते रहेगा अल्लाह दे फजल दे नाल। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक अलैहिस्सलाम फैसले के लिए गए हुए थे, जब आप वापस आए, तवज्जो, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर नामी किताब दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से छपी हुई। दावत इस्लामी भी ही तो है जिसने इतना काम किया, आलिम दिए, मुफ्ती दिए, कारी दिए, नात खान दिए, मुबल्लिग दी, मुबल्लिगात दिए, FGRF दिया, जामियातुल मदीना दिया, मदरसतुल मदीना दिया, मदनी चैनल तुम्हें दिया, अमीर अहले सुन्नत ने तुम्हें मसाजिद दी, तुम्हें मराकज़ दिए, अमीर अहले सुन्नत ने तुम्हें गाजी अता फरमाए, अमीर अहले सुन्नत ने क्या दिया? सब कुछ दिया, पर सुनियो तुम्हें दुख नहीं दिया है। समझ आ रही है? सुनियो तुम्हें दुख नहीं दिया है, और हम देना भी नहीं चाहेंगे। लोग शुरू से बड़ी बातें करते, बातें करना तुम्हारा मुकद्दर है, शरारती बंदे का काम होता है बातें करना, बेवकूफ है जो शरारत को कबूल कर ले। हम बेवकूफ नहीं है, शरारतियों शरारत करो, हम जबान से नहीं काम से जवाब देंगे। जिसको समझ आइए हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। और जो किसी भी मसले के अंदर इस्लाह करते हैं, जायज कामों के अंदर जब बताते हैं उन्हें लाखों सलाम हो, लेकिन जो बुरे लफ्जों से याद करते हैं, तुम्हारा अपना काम है, कालू सलामा, तुम भी अपना काम करते रहो, कोई ऐसी बात नहीं। मैं भी आज अल्लाह की बारगाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह किसी सुन्नी के खिलाफ मेरी जुबान से कोई जुमला ना निकले।
मेरी वजह से मेरे मुल्क में इंतशार ना हो, मेरी वजह से मेरी अहले सुन्नत में इंतशार ना हो, मेरी वजह से किसी शहर में इंतशार ना हो, उससे पहले मुझे मौत आ जाए जब मेरी जुबान से सहाबा किराम के खिलाफ कोई जुमला निकले। या अल्लाह मुझे मौत आ जाए जब मेरी जुबान से अहले बैत के खिलाफ कोई जुमला निकले। या अल्लाह उससे पहले मौत दे देना जब मेरी जुबान वलियों के खिलाफ बोले। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के भी अहले बैत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के भी गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वलियों के भी गुलाम है। क्यों? अत्तार के मुरीद जो हैं। बोलो तवज्जो है सब हज़रात की? कोई नहीं है? जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते जो मैं बात बता रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करना। जो मैंने बात आपको सुनाने के लिए बात शुरू की थी और जहां से चलते चलते मैं अपने शेख तरीकत को खिराज अकीदत पेश करने लग पड़ा था, अब जरा उस बात पे आइए। नबी करीम अलैहि सलाम वापस तशरीफ लाए। आपने सहाबा किराम से पूछा, ये फैज़ान सिद्दीक़ अकबर दावत इस्लामी की किताब, उसमें हवाला मौजूद और उसमें दीगर किताबों के हवाला जात भी है, सिहा सित्ता में ये हदीस मौजूद है। थक गए सूफी, थक गए। समझ आ रही है ना? थक नहीं जाना, तकड़े हो वो तकड़े। दो चार बंदे मेरी गल सुन के रंग भन गए ने, तुहानू कोई मसला तो नहीं? को मसला है तो मेरे नाल गल करो, तुहानू ट्विनिंग करा थोड़ी जी। इस वास्ते जाग के बैठो। की हो गया तुहानू? हाँ, हौसला पैदा कर रहा है। और ये तो शान सिद्दीक़ अकबर है। अभी नबी पाक वापस आए, फरमाया मेरे सहाबा नमाज पढ़ ली? कहा जी हाँ। तवज्जो, नमाज पढ़ ली? कहा जी हाँ। अगला जुमला मैं मट्ठा बोलना, सिर्फ तो चेक करना कितने बैठे। फरमाया के दे पीछे पढ़ी जे? फरमाया अबू बकर के। फरमाया अहसन तुम, शाबाश। मेरे नबी ने अहसन तुम, वेरी गुड। यह तर्जमा बनता जे अबू बकर दे पीछे पढ़ी जे। यदा मतलब है नबी पाक नू पसंद है भी मैं ना भी आखा ना ते मेरे सहाबा नू पता है मेरे बाद नंबर ते अबू बकर दे ही ना। सारे बोलो तकड़े हो गए ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लाना। ताजदारे खत्मे नबूवत। जज़ाकल्लाह। समझो जो मैं बात कह रहा हूं। ताजदारे खत्मे नबूवत के गुलामों, अबू बकर वो है जो नबी पाक की उम्मत में सबसे पहला खत्मे नबूवत का मुहाफिज है। तकड़े हो के जरा। और सुनो, हजरत ताजदार सदाकत यारे गरो मजार खलीफा बिला फासिल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपने ये फैसला फरमा दिया जितने जंगे बदर में जंग लड़ने वाले हैं किसी जंग में बाद में नहीं जाएंगे जब आप खलीफा बने। लोगों ने पूछा क्यों? फरमाया ये रसूलुल्लाह की निशानियां हैं, हुजूर का तबर्रुक है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनको हम बायसे बरकत अपने पास रखेंगे। मैं कहता मतलब निकले आप बुजुर्गां नूं बुजुर्ग समझना अकीदा पुराना है। ओ बुजुर्गां कोल सड़न वाले बच्चे जमूरे, तू कित्थों आया है? पांच चार बंदियां दा रंग फिक्का पै गया है, तुहानू रौला की है? तकड़े हो के सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? और क्यों रंग फिक्का पैंदा जे? तकड़े होके बोलिया करो यारा। आपने फरमाया नहीं जाएंगे, क्यों? फरमाया ये हमारे बुजुर्ग हैं। जब जंग यमामा शुरू होने लगी मुसैलमा कज़्ज़ाब दज्जाल के साथ, आपने फरमाया
सारे सहाबी निकलो और सबसे पहले बदर वाले पहली सफ में आ जाओ। लोगों ने कहा है अबू बकर आपने तो कहा था ये हमारे बुजुर्ग हैं, बतौर तबर्रुक रहेंगे, तो आज आपने अपना कानून ही तोड़ दिया। फरमाया ये तोड़ा भी इसलिए इसमें हुस्न बहुत है। का वो कैसे? फरमाया वो ऐसे कि अब बात आ गई हुजूर की खत्म नबूवत की। अब सबसे बड़ी निशानियां ये बदर वाले नहीं है, सबसे बड़ी निशानी हुजूर की खत्म नबूवत है। इसका मतलब है खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए जब वक्त आए तो निकलना चाहिए। समझ आ रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी तरबियत ऐसी थी कि आपने सारे माहौल को बता दिया और बता दिया कि जब खत्म नबूवत की बात आएगी हम पीछे रहने वाले। काम का अंदाज अपना होता है, काम का अंदाज, ये मेरी बात याद रख लें। हमारे बुजुर्गों ने ये काम किया ना तो इसके कई पहलू थे। हमारे कई बुजुर्ग सिर्फ तहरीर में आकर हुजूर की इज्जत पे पहरा देते थे, कई बुजुर्ग सिर्फ तबलीग में आकर हुजूर की इज्जत पर पहरा देते थे, और कई बुजुर्ग हमारे मैदानी अमल में निकल कर वो हुजूर की इज्जत पर पहरा देते थे, लेकिन वो किसी के मुखालिफ नहीं थे। तहरीर वाले अपना काम करते थे, तबलीग वाले अपना काम करते थे, मैदानी अमल वाले अपना काम करते थे। मसला तब बनता है जब एक दूसरे के खिलाफ बोला जाए। नहीं नहीं, आप हुजूर गौसे पाक को पढ़ के देखें। सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर निकल के जंगे करता था, गौस पाक तबलीग करते थे। हजरत ख्वाजा अबू अल हसन खिरकानी आप तबलीग करते थे, महमूद गजनवी जंगे करता था। तवज्जो नहीं फरमाई? आप आला हजरत को देख लें, आप तहरीर लिख कर हुजूर की इज्जत पे पहरा देते हैं, बाकी उलमा सारे बाहर निकल कर देते हैं। तरीका अपना होता है, इसका मतलब तरीका अपना है, मंजिल तो मदीना है। चार पांच बंदे मोड़ रंग भन्नी बैठे तो खैर थे। बात को समझो सुनिया, तुम्हें लड़ाने के लिए बड़े बड़े काम किए जाएंगे पर हम लड़ने वाले हैं नहीं ना, ये सोचे भी कोई ना। हम तो कल भी हुजूर के खादिम थे, हम आज भी हुजूर के। बात को जरा इख्तिताम की तरफ लेके आऊं। आपका जो टाइम मैंने दिया था उससे भी 3 मिनट ऊपर हो गए, पर आखिरी बात अहमद हुसैन, बातें बहुत ज्यादा हैं, आज मुझे मुआफी दीजिएगा। और जो मैंने बातें सुना दी अल्लाह के फजल से तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी। जब मैंने जाना है रास्ते में कोई ना है, सब नू सलाम हो गया, मैं फिर न कहना पे मेरे नेड़े कोई ना लगे, नहीं तो मैं आहो नहीं तवज्जो फरमाई। मैं सिर्फ तरला ही थोड़ा कर सकना, मैं कह भी की सकना, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिएगा। हजरत ताजदार सदाकत नहीं, हजरत बहुत लम्बा हो जाएगा काम आज। ते आखिरी बात अगर आप चाहें तो सुना दूं। बुखारी पाक, चलो जो आपने कहा है आज वो भी पूरा कर देते। की याद रखेगा यार, ये साडा यार है तो बड़ा लाडला जिहा यार है। ध्यान मेरे हाल रखा जी, ध्यान मेरे हाल। नबी पाक तशरीफ फरमा है, बुखारी शरीफ में हदीस है, तवज्जो है, इधर देखिए। नबी पाक तशरीफ फरमा, बुखारी शरीफ में एक औरत आ गई, या रसूल अल्लाह मुझे फलां चीज अता कीजिए, कोई तकादा किया। हुजूर ने फरमाया चंद दिनों के बाद आना। वो बाहर गई, वापस आ गई। या रसूल अल्लाह अगर मैं आऊं और आप मौजूद ना हूं, बैना सुतूर, इमाम बुखारी ने लिखा है उस औरत की मुराद थी कि अगर आप फौत हो जाएं, पर्दा तो सबने करना ही था, करना है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं। हुजूर अगर आप जाहिरी पर्दा कर जाएंगे, तवज्जो मेरे गाल बड़ी कीमती सुनाऊंदा पिया रे, तो या रसूल अल्लाह फिर आपने तो ये वादा कर लिया है, ये चीज फिर मुझे कौन देगा अगर आप पर्दा कर जाएं। फरमाया फाती इला अबी बकर, अगर मैं ना हूं तो मेरे अबू बकर के पास आ जाना है। और ये जो जुमला देने लगा हूं, सुन्नी माओं के बच्चे बोले और तकड़े होके बोले, ये औरत कौन है? कहा ये तो कोई किसी कबीले की औरत है। हुजूर के कबीले की? कहा नहीं, मैंने मेंशन नहीं किया इस बात को, ना किसी मुहद्दिस ने, अगर हो तो मेरी इस्लाह कर दी जाए। ये कोई औरत थी, आम औरत, आम कबीले की। अच्छा, तो नबी पाक ने क्या फरमाया? अगर मैं हूं तो तेरा हक दूंगा, नहीं तो मेरा अबू बकर देगा। नबी पाक को भरोसा था अबू बकर हक देगा, ये हक खाएगा नहीं। अभी हाथ नहीं नीचे रखना, और जो गैर कबीले की औरतों का हक नहीं खा सकता, वो नबी की बेटी का हक कैसे खाएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इतरति अजमाइन। खल्लाक़ आलम आज की इस महफिल को कबूल फरमा। ताजदार सदाकत का सदका
हमारी झोलियाँ अपनी रहमत से माला माल फरमा, हमारे अकीदों की हिफाजत फरमा, हमारे अमल की हिफाजत फरमा, मेरे शेख तरीक़त की मदद फरमा, हिफाजत फरमा, उनसे दीन का और काम ले ले। जितने उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, सुन्नी तंजीमात जितनी भी दीन का काम कर रही हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए मज़ीद बुलंदियाँ और ताकत अता फरमा, उरूज व गलबा नसीब फरमा। और जो लोग बीच में शरारतें कर रहे हैं, या अल्लाह तौफीक तौबा व हिदायत नसीब फरमा। हम सबको नमाजी बना, ताजदार सदाकत समेत चारों यारों पंचतन पाक का गुलाम बना। अशराए मुहर्रम शरीफ का सदका, सदका इमाम हुसैन का मेरे मुल्क पर अपना फजल फरमा। मेरे मुल्क का बड़े बड़े बहरानों का शिकार है, हर बहरान से निकाल के अपनी रहमत का वाफिर हिस्सा नसीब फरमा। हमारी इस महफिल की बानी, इंतज़ामिया, मुआविन, लंगर देने वाले सबकी खैर फरमा। बार जो हिफाजत के लिए हमारे सिक्योरिटी के नौजवान आए हुए हैं, बिलखसूस पुलिस वाले, हमारे दोस्त और जितने तहरीकी साथी, सबकी हिफाजत फरमा, सबका खातिमा बिल खैर, बिल ईमान, बिल आफियत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन। सबको अस्सलामु अलैकुम। रास्ता छोड़ दीजिए।